हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 268 मिसिंग नंबर। क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द रेंज 0 to n। हमारे पास एक एरे है जिसमें नंबर्स हमें फिक्स दिए हुए हैं कि वो 0 से लेके n तक ही होंगे। और n यहाँ पे क्या है? n है साइज ऑफ द वेक्टर। जैसे मान लो इसका साइज 3 है तो इसमें कितने नंबर होंगे? 0 से लेके 3 तक। लेकिन अब इसमें एक ये दिक्कत है कि 0 से लेके 3 तक टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, लेकिन अब इसमें वेक्टर का साइज 3 है तो हम इसमें 3 ही एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा कि जो मिसिंग होगा, और हमने रिटर्न क्या करना है? रिटर्न दी ओनली नंबर इन दी रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम दी एरे। हमने उसी नंबर को रिटर्न कर देना है जो मिसिंग होगा। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ 2 मिसिंग है, यहाँ भी 0 1 है लेकिन 2 नहीं है क्योंकि नम्स का साइज 2 है और 0 से लेके 2 तक नंबर होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 8 नहीं है, बाकी 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स हैं। तो इसको करने के 3 मेथड्स हैं, तीनों के तीनों हम करेंगे। पहला मेथड क्या बोलता है? पहला मेथड हम करेंगे बिल्ट इन सॉर्ट से। हम इसको सॉर्ट कर देंगे नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक। हमने इसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? हमें देखो, अब जब हम इसे सॉर्ट कर देंगे तो इसके इंडेक्स बन जाएंगे 0 0 1 2 है ना इसका इंडेक्स, तो 0 आ जाएगा सबसे पहले। हमें पता है कि एलिमेंट 0 से लेके n तक ही है। जब हमने इसको सॉर्ट कर दिया तो हमें पता लग गया कि अगर 0 0th इंडेक्स पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा 1th इंडेक्स पर, और 2 कहाँ आ जाएगा? 2 तो है ही नहीं इसमें, तो 3 2 इंडेक्स पे आ जाएगा 3। हम लूप लगा के एक ऐसा इंडेक्स ढूंढेंगे जो अपने एलिमेंट के बराबर नहीं है, और ऐसा जो इंडेक्स होगा हम उसी इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे क्योंकि वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको करते हैं। एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई को स्टार्ट करेंगे हम 0 से, आई लेस देन n, n बना लेते हैं हम नम्स का साइज। इंट n है नम्स डॉट साइज। इसमें हम चेक करेंगे कि अगर इफ ए नम्स ऑफ आई अगर इक्वल होता है आई के तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल नहीं होता है तो हम वहीं से कर देंगे रिटर्न आई, वहीं से आई रिटर्न कर देंगे। लेकिन देखो, अब दूसरे टेस्ट केस में क्या है? इसमें अभी एक और चीज़ होगी। देखो, इसको रन करेंगे, सेकंड टेस्ट केस नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 0th इंडेक्स पे 0 है। अच्छा, पहले तो हमने रिटर्न भी करना है ना। हाँ, रुको, पहले मैं बता ही देता हूँ। अब जैसे देखो, इस इंडेक्स पे हमारे पास 0 है तो ये 0th इंडेक्स पे 0 है, 1th इंडेक्स पे 1 है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इधर अब 2 ये रिटर्न कैसे करेगा? क्योंकि इसके तो सारे इंडेक्स पे वही एलिमेंट है। तो जब भी ऐसा होता है कि हमारे पास लास्ट एलिमेंट मिसिंग होता है ना, अगर वो इसमें अगर यहाँ से वो रिटर्न हो गया तो ठीक है, तो मतलब बिल्कुल सही है कि हाँ रिटर्न हो गया है। लेकिन अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, मतलब कि सारे के सारे इंडेक्स हैं वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे करेक्ट एलिमेंट अलाइंड है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, जो एरे का साइज होगा, देखो जो नम्स का साइज होगा ना, हमने वही रिटर्न कर देना। अब इसको रन करेंगे, चलेगा ये, एक्सेप्ट हो गया। इसको सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा। उस कोड की लाइनें भी हम कम कर सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन है फॉर लूप में, तो हम ब्लॉक बनाने की जगह ऐसे ही इसको आगे देखो 4 लाइन में हो गया कोड, ये चलेगा, ये भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो दूसरा मेथड क्या है इसको करने का। इसका एक फॉलोअप भी है। कुड यू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन यूजिंग O ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड O ऑफ n रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके ना दूसरा मेथड करते हैं। दूसरा मेथड क्या है? वो थोड़ा यूनिक है। यूनिक नहीं, वो इसमें एक एल्गोरिथम लगती है साइकिल शॉर्ट वाली। उसमें क्या करना होता है कि हम एक वाइल लूप लगाएंगे, एक इंडेक्स रखेंगे आई, और वो जो साइकिल शॉर्ट है वो सिर्फ स्पेशल एल्गोरिथम है जो सिर्फ ऐसे नंबर्स पे चलती है जिनका हमें जिस एरे में हमें फिक्स दिया है कि 0 से लेके n तक नंबर्स हैं, या फिर कोई एक नंबर मिसिंग है, या फिर कोई एक नंबर डुप्लीकेट है, वहीं लगता है। तो उस एल्गोरिथम को समझते हैं। उसमें हम क्या करेंगे? इंट आई को स्टार्ट करेंगे 0 से, एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल आई जब तक हमारा अपना इंडेक्स n से बाहर n तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तब तक हम लूप लगाएंगे। n हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट n नम्स डॉट साइज। और इसमें हम करेंगे क्या? हमने एक वाइल लूप लगाया है जिसमें हम चेक करेंगे अगर इफ़ ARR ऑफ अपना नम्स है ना, नम्स ऑफ अगर आई है, अगर आई के इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना।
ठीक है, तो हमने कर देना आई प्लस प्लस। मान लो ऐसा नहीं है, अब जैसे देखो इसमें ये देखो ये वाला इंडेक्स इसके इंडेक्स के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट इसके इंडेक्स के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्वैप कर देंगे किसके साथ, हम ARR ऑफ आई को स्वैप कर देंगे किसके साथ, उस एलिमेंट के साथ। अब ऐसा करते हैं, पहले हम उस एलिमेंट को निकाल लेते हैं कि वो हमारा एलिमेंट हुआ क्या। जैसे ये एलिमेंट है ना हमारा जिसको हमने चेंज करना है, तो हम इसको इधर अपना न्यू इंडेक्स बना लेंगे, इंट एलिमेंट, हाँ इंट इंडेक्स बनाते हैं, ठीक, जिस वो इंडेक्स जिससे हमें चेंज करना है, ठीक है। तो इस इंडेक्स ये इंडेक्स होगा क्या, ARR ऑफ आई, ये इंडेक्स आ गया हमारे पास। और हम अगर कंपेयर करेंगे कि अगर ARR नहीं नम्स, ठीक है, नम्स हो, और अगर ये IDX कभी भी नम्स ऑफ आई के इक्वल होता है, यहाँ भी IDX लिख लेते हैं, तो हम आई प्लस प्लस कर देंगे, वरना हम क्या करेंगे, ARR ऑफ आई और ARR ऑफ IDX इसको कर देंगे हम स्वैप, इसको स्वैप कर देंगे, और एंड में हम रिटर्न क्या कर देंगे, हम एंड में रिटर्न कर देंगे अपना एक फॉर लूप लगाएंगे। उसके बाद हम यही काम हमने जो पहले सॉर्टिंग से किया था ना, सॉर्टिंग में क्या कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है, और यही काम हम एक लूप में कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसे इसमें एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें हम आई से लूप स्टार्ट करेंगे, वही काम इसमें करेंगे कि आई लेस देन n आई प्लस प्लस इफ नम्स ऑफ आई है जो हमारे पास, अगर वो इक्वल होता है आई के, अगर नॉट इक्वल होता है ना, अगर नॉट इक्वल होता है तो हम क्या करेंगे, यहीं से कर देंगे रिटर्न कर देंगे आई को, ठीक है, वरना हम एंड में रिटर्न कर देंगे अपने एन को। लेकिन अभी इसमें एक और कंडीशन लगेगी, पहली बात तो ये ARR नहीं है, नम्स है, ये नम्स यहाँ भी चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली बात तो हमें ये कंपेयर किया कि ये आई के इक्वल अगर होता है तो हम आई प्लस प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ देखो हम जब स्वैप करेंगे, अगर ये कंडीशन हिट नहीं हुई तो हमें ये कंडीशन चलानी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास नम्स ऑफ आई क्या है, नम्स ऑफ आई है 3, और हमारे पास नम्स ऑफ IDX क्या है, IDX ये है ना, नम्स ऑफ 3 क्या है, नम्स ऑफ 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि 2 तक ही है हमारे इंडेक्स, तो 0 से लेके n-1 तक ही होते हैं ना। तो हम इसमें एक और चीज़ करेंगे कि अगर हमारा जो IDX है अगर वो n होता है तब भी हम कर देंगे आई प्लस प्लस। अब इसको रन करेंगे, ये चल जाएगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक लूप लग रहा है जिसमें हम IDX को प्लस प्लस कर रहे हैं बस, है ना, नॉर्मल अपना लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये लूप चल रहा है, देखो। लेकिन इससे भी एक बहुत शानदार मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम थोड़ी सी मैथ का यूज़ करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसा देखो हमारे पास 0 से लेके n तक एलिमेंट्स हैं और इसमें पक्का हमारा एक एलिमेंट मिसिंग है, तो हम ऐसा कर लेंगे कि हम 0 से लेके n तक हमें एलिमेंट्स का सम फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, और हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं इनका भी हम सम फाइंड कर लेंगे। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट बचेगा जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब इस पहले हम अपना सम निकाल लेते हैं, पहले इंट n नम्स का साइज, पहले हम अपना सम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, इंट s1, ठीक है। s1 हम क्या डाल देंगे, और सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाय 2। ये होता है 1 से लेके n तक का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इसको 0 पे भी लगा ही सकते हैं क्योंकि 0 थोड़ी कुछ ऐड कर रहा होता है कहीं भी, 0 तो 0 ही है। s1 हमने फाइंड कर लिया, अब एक लूप लगा के s2 फाइंड करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, और इसमें हम अपने एक s2 वेरिएबल बना लेंगे, s2 में ऐड करते जाएंगे नम्स ऑफ आई ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं s2 इनिशियलाइज करते हैं इसको 0 से, और एंड में हम करेंगे क्या, हमें पक्का पता है कि s2 में एक एलिमेंट मिसिंग है ना, s2 के सम में एक एलिमेंट का सम मिसिंग है, तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे s1 माइनस s2। अब देखो जैसे कि अगर सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे, इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, तो कटते जाएंगे, एक एलिमेंट वो बच जाएगा जो s2 में नहीं होगा लेकिन s1 में होगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा। और ये बहुत शानदार मेथड है, मतलब एक मैथ का यूज़ करके हमने इजीली हमने इसको बिल्कुल O ऑफ n में हमने चला दिया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इसमें हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या यूज़ किया, बस 2 वेरिएबल बनाए हैं,
ठीक है, एक में हमने सम स्टोर कराया है जो हमने खुद कैलकुलेट किया, एक में हमने इनिशियलाइज 0 से कर लिया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी इसकी O(1), ठीक है, बिग O(1) स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने हमें फॉलोअप दिया था, हमने उसी फॉलोअप में इसको कर लिया है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।